गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पाठ 5 संज्ञा पढ़ेंगे। संज्ञा को इंग्लिश में कहते हैं नाउन। देखिए, पढ़िए और समझिए। मेरा नाम नीता है और मेरा नाम नेहा। तुम इस पार्क में रोज़ आती हो? हाँ, मैं और मेरा शेरू रोज़ शाम को यहाँ खेलने आते हैं। मुझे यहाँ की हरियाली बहुत अच्छी लग रही है। क्या तुम दिल्ली में पहली बार आई हो? हाँ, पहले मैं अपने माता पिता के साथ आगरा में रहती थी। मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। ऐसा आपने देखा, ये दो लड़कियां आपस में बातचीत कर रही हैं, है ना? मेरे पास बिस्कुट है, लो तुम भी खाओ। धन्यवाद। अब थोड़ी ठंडक सी लग रही है, अब हमें चलना चाहिए। हाँ चलो, कल फिर हम यहीं पर मिलेंगे। इस तरह आपने देखा, ये दो लड़कियां आपस में बातचीत कर रही हैं। आपने नीता और नेहा की बातचीत को पढ़ा। उनकी बातचीत में रंगीन शब्द नाम बता रहे हैं। ऐसे नामों को ही संज्ञा कहते हैं। अभी हमने दो लड़कियों की, नेहा और नीता की जो बातचीत सुनी, उसमें देखा ना, बीच बीच में शब्दों को आप ध्यान से देखो, लाल कलर से लिखा हुआ है ना? वो सब लाल रंग से जो शब्द लिखे हुए हैं वो क्या है? कोई ना कोई नाम बता रहे हैं। जैसे नीता, नेहा, पार्क, शेरू, हरियाली, दिल्ली, माता पिता, आगरा, बिस्कुट, ठंडक, खुशी, है ना? ये सब बता रहे हैं ना? तो इन रंगीन शब्दों में जो सब नाम है, वो सब भी नाम क्या है? हमारे संज्ञा है। ठीक है। इस बातचीत में आए नामों को अब हम अलग अलग करके लिखते हैं। जैसे व्यक्ति के नाम, नीता, नेहा, शेरू, माता पिता, ये व्यक्तियों के नाम हैं। फिर स्थान के नाम, पार्क, दिल्ली, आगरा। वस्तु का नाम बिस्कुट। भाव का नाम हरियाली, खुशी, ठंडक, है ना? भाव मतलब हमारे मन के भाव या प्रकृति के वातावरण, ये सब चीज़ें भी क्या होती हैं? संज्ञा होती है। तो व्यक्तियों के नाम, वस्तु के नाम, स्थान के नाम, भाव के नाम, इन सबको हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं किसी प्राणी, स्थान, वस्तु अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। मतलब ये संज्ञा की परिभाषा है कि किसी प्राणी, स्थान, वस्तु अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। नाम तरह तरह के होते हैं। जैसे प्राणियों के नाम, है ना? महात्मा गांधी, करीना कपूर, हाथी, ये सब क्या है? प्राणियों के नाम है ना? तो ये सब क्या है? संज्ञा। वस्तुओं के नाम, आइसक्रीम, जूते, खिलौना, ये वस्तुओं के नाम, ये भी क्या होंगे? हमारे संज्ञा। स्थानों के नाम, दिल्ली, आगरा, विद्यालय, ये अलग अलग जगहों के नाम है, यह भी संज्ञा होते हैं। भावों के नाम, जैसे बुढ़ापा, सर्दी, हरियाली, है ना? तो इस तरह हमने पढ़ा व्यक्तियों के नाम, वस्तुओं के नाम, स्थानों के नाम और भावों के नाम, ये सब क्या होते हैं? संज्ञा होते हैं। दिए गए नामों को देखकर आप क्या समझे? यही कि प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों, भावों आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। आपको अपने आसपास बहुत कुछ दिखाई दे रहा होगा। जो भी आपको दिखाई दे रहा है वह सब संज्ञा है, क्योंकि सभी का कोई न कोई नाम होता है और नाम ही संज्ञा है। मतलब प्राणियों के, वस्तुओं के, स्थानों के अथवा भावों के, सबके कोई न कोई नाम होते हैं और नाम को ही हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति, वस्तु, भाव, स्थान सब करवाते संज्ञा का ज्ञान। मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव अथवा स्थान के जो भी नाम रहते हैं उन सबको संज्ञा कहते हैं। तो अब आपको समझ में आया संज्ञा क्या होता है ना? यह संज्ञा की परिभाषा क्या होगी? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब हम बुक एक्सरसाइज करेंगे। यह सिर्फ आपको बुक में ही करना है। दिए गए चित्रों के सही
नाम पर सही निशान लगाइए। फूल किसका है? कमल, गुलाब या गेंदा? गुलाब, तो गुलाब पे सही का निशान लगाओ। यह चित्र किसका है? आम का है ना? आम, अनार की अमरूद? आम पे निशान लगाओ। बचे हुए दोनों चित्रों को देखो और जो चीज़ है उसके आगे सही का निशान लगाओ। यह आपका होमवर्क है। दिए गए वाक्यों में संज्ञा शब्दों को रेखांकित कीजिए। बच्चा खिलौने से खेलता है, इसमें क्या क्या होगा संज्ञा? बच्चा और खिलौने। कुतुब मीनार दिल्ली में है, कुतुब मीनार दिल्ली। दादाजी को हरियाली पसंद है, दादाजी हरियाली। मैंने चिड़ियाघर में शेर देखा, चिड़ियाघर शेर। ये सब क्या है? संज्ञा है। संज्ञा शब्द लिखिए। पहनने वाली किन्हीं दो चीज़ों के नाम, अपने दो खिलौनों के नाम, खाने की कोई दो चीज़ों के नाम, अपने दो दोस्तों के नाम। ये सब यहाँ पे आपको लिखना है। यह भी आपका होमवर्क है या आप खुद से करोगे। सभी चीज़ों का कोई ना कोई नाम होता है, जैसे हमारे देश का नाम भारत है। अब आप बताइए, आप अपने देश के लिए ऐसा क्या करेंगे कि सब आपके नाम को याद रखें? क्या करना चाहिए हमें? देश सेवा, देश की सेवा, मौज मस्तियाँ, जगह जगह घूमेंगे। क्या सही होगा? देश की सेवा। इस वर्ग पहली में से भारतीय शब्दों को ढूंढकर लिखिए। जैसे एक शब्द ढूंढ के लिखा है नैनीताल, इसमें इसी तरह और शब्दों को ढूंढना है और यहाँ पे इन शब्दों को लिखना है, शहरों के नाम। ये आपका होमवर्क है। उचित शब्दों द्वारा खाली जगह भरिए। जानवरों का राजा शेर है, ऐसे मैंने एक लिखा है। अगले तीनों आपको होमवर्क है, ये भी आपको सोच के अपने मन से लिखना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।